हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज 4 जनवरी को सक्सेसफुली री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। मतलब कथित तौर पे अभी तक कहीं से कुछ शिकायत, कोई कंप्लेन, कोई दिक्कत, ऐसा कहीं से कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है। दैट मीन्स सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है। लेकिन एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा है। बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम और बिहार के प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़े अधिकारी की भर्ती इस एग्ज़ाम से होगी। कथित तौर पे एसडीएम, डीएसपी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कथित तौर पे, क्योंकि जिस स्तर का सवाल था, इस रैंक पे जो लोग भर्ती होंगे उनको हम लोग कथित तौर पे ही एसडीएम डीएसपी बोलेंगे। आप बस इनसे समझिए कि अगर प्रीलिम्स में जिस तरीके के छात्रों का सिलेक्शन होगा, उनका जो लेवल होगा, क्या मेंस में जो लेवल चाहिए ये लोग मीट कर पाएंगे? पता नहीं। कट ऑफ तो अब 200% ये लिख के रख लीजिए, आपके उम्मीद से बाहर जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोग। तो देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं बैठे हैं, हम बस एक तरीके से एग्जाम्पल तौर पे ले रहे हैं। देखिए, सेट नंबर जे है ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सवाल आप देखते जाइएगा, कितना मतलब बेसिक सवाल पूछा गया है। इस लेवल का सवाल ना दरोगा में भी नहीं आता है। दरोगा का भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ये सिपाही भर्ती के लेवल का सवाल है। सिपाही भर्ती में ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए यहाँ, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? अरे भाई, मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। बच्चे वाला सवाल है, क्लास 9-10 का बच्चा बता देगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा इसका मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा सा अच्छा सवाल था इसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले कंपैरिजन में। तो संथाल विद्रोह, आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ठीक है। अब देखिए, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग जो है, इससे कौन क्या मिलता है? ठीक है। उसके बाद यहाँ कुल जमा अनुपात। हाँ, एक चीज़ है, देखिए जो अपना इकोनॉमिक्स का जो सवाल था उसका लेवल बढ़िया था, उसका ठीक ठाक सवाल था। फिर से इधर आते, देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? भाई, अब नैनी से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, बेसिक से सवाल है। मतलब ये लेवल मतलब क्या बोला जाए। अब यहाँ देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये सवाल देख लीजिए दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। अगर आप लूसेंट खोल लीजिए, ठीक है, एकदम ऊपर के लाइन में ही दिख जाएगा। दादा भाई नौरोजी का जो पढ़िएगा ना, उसमें शुरू में पहले लाइन में दिख जाएगा। मतलब लूसेंट जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना, लूसेंट से कम 50 से 60 सवाल आ जाए हैं। 50-60 सवाल सब किए होंगे। देखिए, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? सिट्रिक एसिड। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान देश कौन था, यानी विंटर ओलंपिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, जिले लाही शब्द का प्रयोग, ठीक है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। मतलब जो लेवल था ना क्वेश्चन का, ये तो फिर भी कुछ कुछ अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारा आसान था, लेकिन 150 में से एटलीस्ट मान के चलिए 30 से 35 ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल बेसिक सवाल थे। बेसिक, अगर किसी ने भी लूसेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब करके आएंगे। वो बेसिक सवाल थे, बहुत बेसिक, है ना। मतलब जो कि एकदम, मतलब क्या बोला जाए, बहुत बेसिक सवाल थे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ से हुआ था? अब बिरसा मुंडा सब जान रहे हैं, कहाँ से हुआ था बता दीजिए भाई। तो बहुत बेसिक सवाल थे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक सवाल उठता है, हम लोग यहाँ फिलहाल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को अगर इसको सॉल्व करना है, हमारे टेलीग्राम पे ये जो है प्रैक्टिस सेट है ना, मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड करके पूरा प्रैक्टिस मतलब ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, माफ़ करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं मेन कि कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि अनाउंसमेंट हो गया बीपीएससी की ओर से, स्केलिंग किया जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज़ ए स्केलिंग? आखिर ये स्केलिंग है क्या? सिंपल सा शब्द में समझिए, नॉर्मलाइजेशन का छोटा भाई, ठीक है, स्केलिंग है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का ही दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया नॉर्मलाइजेशन के रूप के लिए ही, तो स्केलिंग होगा। अब जो आज का सवाल था ना, ये 13 जनवरी वाले सवाल से भी थोड़ा सा मुझे हल्का ही लगा है।
जो ओवरऑल मैंने देखा है 13 जनवरी वाले सवाल से भी ये आसान ही दिखा है आज का सवाल। ओके, अब इसके हिसाब से देखिए कट ऑफ क्या जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब क्या कट ऑफ जाएगा। ठीक है, दोनों पेपर का नॉर्मलाइजेशन तो होना 100% तय है, ये लिख के रख लीजिए। वहीं स्केलिंग बोल रहे हैं, स्केलिंग होगा। ठीक है कट ऑफ क्या जाएगा, जनरल की मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेल की। ठीक है, तो जनरल मेल अगर आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात मैं बताता हूँ। देखिए आज भी जो है ना, देखिए लास्ट जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा हुआ था उसमें 12,000 छात्र सम्मिलित हुए थे। 12,000 माफ़ करिए 12,000 छात्रों का सेंटर था, सम्मिलित हुए थे लगभग 9,000 के आसपास। ठीक है, जिसमें से कि आयोग क्लेम किया था कि लगभग 5,500 ने सक्सेसफुली एग्ज़ाम दिया और OMR सबमिट किया था। ठीक है, लेकिन अब जो 2 दिन पहले यानी 2 तारीख को न्यूज़ आया था उसमें ये बताया गया कि 2 तारीख तक ना केवल 6,000 छात्रों ने ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। और आज जो अटेंडेंस का रेशियो था वो देखिए लगभग 50 से 55% अटेंडेंस का रेशियो था आज। यानी कि 12,000 छात्रों के लिए जो ये किया गया, एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया, उसमें से मान के चलिए केवल 6,500 छात्र ही 5,500 छात्र ही री एग्ज़ाम के लिए देने गए थे। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो दूर दराज वाले जितने छात्र थे, दिल्ली उल्ली वाले, बहुत से छात्र, मतलब दिल्ली उल्ली से लगभग 90% छात्र नहीं आए थे री एग्ज़ाम के लिए। 90% स्टूडेंट दिल्ली उल्ली वाले जो थे, जो दूर दराज दूसरे राज्य के थे, वो लोग नहीं अपीयर हुए थे। ठीक है, वो नहीं आए थे, केवल बिहार वाले ही थे और आसपास में यूपी वाले लोग आ गए थे जो आ सकते थे, क्योंकि बहुत ठंड था आज एक्सट्रीम लेवल का ठंड था। इस पूरे साल का बहुत ठंडा दिन था आज। कट ऑफ की बात कर ले, देखिए तो ये सारा फैक्टर तो देखना ही होगा। 1/3 नेगेटिव है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव बहुत होता है। उस हिसाब से जनरल की अगर हम बात कर लें, देखिए अगर आप लोग 90 से 95 के आसपास में बना रहे हैं, 95 तक, तो आप बिल्कुल यहाँ पे मैं बोलूँगा 95% चांस रखिए आप मेंस लिख रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर इसी में मैं जनरल फीमेल की बात कर लूँ तो फीमेल ध्यान रखिएगा, फीमेल अगर आप लोग 80 to 85 अगर आप लोग कर रही हैं तो आप लोग बिल्कुल ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी अगेन देखिए, आप लोग अगर 86 से 92 के आसपास अगर आप लोग हैं, यानी 85 से ऊपर अगर आप लोग बना रहे हैं, 85-86 से ऊपर बना रहे हैं, तो आप लोग चांस रखिए आप लोग मेंस लिखिएगा। और ये ईबीसी का भी जो है ना, उतना ही रहेगा। ठीक है, और बाकी SC ST जो है, अगर आप लोग इतना आ रहे हैं, इसके 5-8 नंबर नीचे भी आ रहे हैं, तो आप लोग का पूरा चांसेस है। तो ये ओवरऑल जो है कट ऑफ रहने का अब चांसेस है, जो ओवरऑल सिनारियो दिख रहा है। इसमें आप लोग को क्या लगता है कट ऑफ कितना जाए, क्योंकि कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगा। जिस लेवल का पेपर है इससे भी ऊपर जा सकता था, अगर हम कंसीडर कर ले, अगर 1/3 नेगेटिव नहीं होता तो इससे भी ऊपर जा सकता था। लेकिन चूंकि 1/3 नेगेटिव है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है ये। इसलिए अगर 90 से ऊपर आप बना रहे हैं, 90-95 के आसपास उससे ऊपर बना रहे हैं, तो फिर जो है ना आप बिल्कुल रेस में हैं मेंस लिखने के, बिल्कुल रेस में है। लेकिन अगेन वही सवाल उठता है, क्या मेंस में क्वालिटी मिलेगा जो SDM के लिए चाहिए, DSP के लिए चाहिए? क्या वो क्वालिटी मिलेगा मेंस में? क्या जो ये रटंत विद्या वाले, जो लूसेंट वाले छात्र हैं, क्या वो लोग मेंस में क्वालिटी दे पाएंगे? फिर से यही सवाल रहेगा कि जो सीटें हैं ना सारी वैकेंट रहेंगी अनटिल अनलेस एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ ना हुआ हो। बस मैं इतना ही बोलूँगा। जय हिंद।